हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम लोग 13 जनवरी 2021 को एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चंस देखेंगे। ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आप लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 60 इकाई है और इसका परिमाप 34 इकाई है तो विकर्ण क्या होगा। तो देखिए, क्षेत्रफल 60 है, तो परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगा 34/2 यानी 17। और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई कितना है 60 है। तो देखिए, इसको जो है आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये संख्या कितना कितना हो सकता है। तो देखिए, जोड़ के 17 आ रहा है और गुना करके 60 आ रहा है, तो 12 + 5 जो है 17 होता है और 12 में 5 से गुना करने पे 60 आ जाता है। तो हमें लंबाई मिल गया 12 और चौड़ाई मिल गया 5, तो विकर्ण क्या हो जाता है 12 और 5 का त्रिपलेट कितना होता है 13, तो इसलिए इसका विकर्ण क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में लैपटॉप को 28, 16, 36 इसको जो है इतना लिखा जाता है तो मेंबर को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, लैपटॉप को अब 28, देखिए यहाँ पे 6 अंक है, यहाँ पे 3 अंक है, तो मीन्स दो लेटर के बदले में जो है 1 अंक लिखा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे, एल और पी 12 और 16 कितना होता है 28 होता है, दोनों लास्ट वाले को जोड़ के पहले लिखा। फिर देखो ए और ओ मतलब 15 और 1 कितना होता है 16, तो यहाँ पे 16 लिखा गया है। उसी तरह बीच वाले दोनों पी और टी 16 और 20 कितना होता है 36, मीन्स जो है जोड़ के लिखा गया है दो दो को। इधर भी चेक कर लेते हैं वैसा है कि नहीं, तो डी और एच मतलब 4 और 8 कितना होता है 12 हो गया। आर और जी मतलब 18 और 7 25, तो देखिए 25 है। फिर 15 और 21 तो कितना होता है 36, तो 36 भी है, मीन्स यही पैटर्न पे हमको आगे सोल्व करना है। तो 13 और 18 कितना होगा 31 होगा। उसी तरह 5 और 5 कितना होगा 10 होगा। उसी तरह 13 और 2 कितना होगा 15 होगा, मीन्स 31, 10 और 15 हमारा आंसर होगा। तो 31, 10 और 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले, यदि कुल वोटों में से 15% वोटों को अमान्य घोषित किया गया और कुल वोटों की संख्या 5,60,000 है, 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोट। तो देखिए पहले तो निकालेंगे मान्य वोट कितना है, तो 15% अगर अमान्य है तो 85% क्या है मान्य वोट है। अब इतना मान्य वोट में से 75% किसको मिला है ए को, तो ए का निकाल देंगे। पूछ रहा है ए के पक्ष में कितना पड़ा, तो 75/100 ये आ जाएगा। ये देखिए 4 जीरो है तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। अब इसको हम गुना कर लेंगे, तो देखिए 56 है, इसमें 14 गुना 4 लिख सकते हैं, इसका 2 जो है इसमें डाल देंगे तो 85 दूना हो जाएगा 170, और एक और 2 बचा उसको 75 में डालेंगे तो 150 हो जाएगा। क्यों डाले दो दो, क्योंकि देखिए 2 जीरो हमें निकल गया और सोल्व करने में आसान हो जाएगा। इसका भी 2 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुना 17 170 गुना 15 दूना क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। देखिए कैसे आसानी से सोल्व करते हैं इसको। तो अब देखिए 3 जीरो आ गया ना, अब जो है कहीं पे कम नहीं होता। देखिए 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21, और 21 से 17 में गुना करेंगे तो 7, 17 दूना 34 और 1 35, और 3 जीरो तो 3 जीरो। देखिए कितनी आसानी से जो है हमारा डिजिट निकल गया। ऐसे जो है इसको गुना करते इसको गुना करते कितना आ जाएगा 357,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल S वाले एक ठोस गोले को 2 त्रिज्यीय तलों द्वारा 4 समान भागों में, देखिए एक ठोस गोला है, इसको जो है 4 भागों में काट दिया गया है।
सभी भागों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए बाहर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, तो ये 4πr² का वैल्यू क्या दिया है s दिया है। अब देखिए इसमें जो है कुल निकालने के लिए 4πr² s और प्लस एक भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो आपको विजुअलाइज करना हो, मान लीजिए एक गेंद है, गेंद को जो है 4 भागों में बांट दिया गया। तो देखिए गेंद का कैसे बनेगा, ये देखिए ये जो है गेंद बना, एक सरफेस ये होगा, ठीक है, और एक सरफेस ये होगा, ऐसे बनेगा। जब 4 भाग में काटेंगे तो एक भाग ऐसा होगा, एक भाग में देखिए ये जो है आधा वृत्त लग रहा है और ये आधा वृत्त लग रहा है। तो ये जो है कितना हो जाएगा, एक भाग का जो है एक्स्ट्रा क्षेत्रफल कितना होगा, पूरा वृत्त का हो जाएगा πr²। और इसी तरह 4 भाग में बांटे हैं तो चारों भाग का क्या हो जाएगा 4πr²। और 4πr² का वैल्यू क्या है s है, तो ये भी क्या हो जाएगा s। मीन्स बाहर से पूरा क्षेत्रफल s है और अंदर वाले भाग का भी क्या होगा s होगा, माने टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया 2s। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किसी कार्य को पहले 5 दिनों में 4 घंटा प्रतिदिन, तो देखिए टोटल कितना काम हुआ 20 घंटा, अगले 5 दिनों में 5 घंटा, तो अगला कितना हुआ 25 घंटा, और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटा, यानी कि कितना हो गया 30 घंटा, और 15 दिनों में काम को पूरा कर लेता है। वह आधे घंटे लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे अगर काम करता है तो उक्त कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए एक दिन में जो है 8 घंटा काम करता है और आधा घंटा लंच किया, मतलब काम कितना किया 7.5 घंटा। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, तो 20 और 25 45 और 30 75/7.5। इस 10 के दशमलव के बदले क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसे कट जाएगा। तो काम को कितना दिन में समाप्त करेगा 10 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जे को 17 लिखा गया, मतलब जे का उल्टा होता है क्यू और क्यू का वैल्यू होता है 17। एन को 13 लिखा गया, एन का उल्टा होता है एम और एम का वैल्यू है 13। तो उसी तरह देखिए जे का हो जाएगा क्यू, यू का हो जाएगा एफ, एन का हो जाएगा एम, आई का हो जाएगा आर, ओ का हो जाएगा एल और आर का हो जाएगा आई। अब रख लेते हैं क्यू का 17, 6, 13, 18, 12 और 9। 17, 6, 13, 18, 12 और 9, 17, 6, 13, 18, 12 और 9, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेन खींचने की घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मीन्स चेन स्नैचिंग जो है बढ़ रहा है, कथन कह रहा है। अब धारणा क्या कह रहा है, पुलिसकर्मी ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। तो देखिए कथन से ये पता नहीं चल रहा है कि पुलिसकर्मी शामिल है या नहीं है, लेकिन दूसरा कथन कह रहा है चेन स्नेचरों के को सजा का कोई डर नहीं है। देखिए बढ़ रहा है, इसका मतलब सजा का डर नहीं है, तभी तो घटना जो है बढ़ते जा रहा है, तो ये निहित हो सकता है। तो क्या होगा, केवल धारणा 2 जो है निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज के 2 कोनों का योग इसके तीसरे कोनों के बराबर है। तो तीसरे कोण का माप 2 कोनों का योग, मान लीजिए 3 कोण है, 2 कोनों का योग जो है तीसरे कोण के बराबर है। तो तीसरा कोण अगर x है तो बाकी 2 कोनों का योग भी क्या होगा x होगा, और बस तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 90 डिग्री हो गया। तो तीसरा कोण क्या है 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√5 और 125 रूट अंडर 125 है। तो ये बताना है कैसी संख्या, परिमेय, प्राकृत, पूर्ण और परिमेय है। तो चलिए 3√5 प्लस 125 को क्या लिख सकते हैं 5√5। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 125 हो जाएगा। फिर 80 को क्या लिख सकते हैं 16 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4√5 हो जाएगा, प्लस 6√5। तो देखिए 5 और 3 क्या आ जाएगा 8√5, और भाई 4 और 6 क्या आ जाएगा 10√5। √5 कट गया, यानी 8/10।
और 8/10 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये हो गया परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माना n वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इतना को तीनों को विभाजित किया करने पर समान शेष बचता है, तो संख्या n के अंकों का योग क्या होगा। तो देखिए समान शेष बचने का बात जब आए तो दोनों के अंतर का जो है HCF निकालते हैं। तो इसके अंतर का HCF निकालेंगे हम लोग। तो देखिए 1300 में से 4660 घटाएंगे तो आ जाएगा 3360। उसी तरह इसमें घटाएंगे 4660 में से 6900 घटाएंगे तो आ जाएगा 2240। और 1300 में से 690 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 006 और 5। तो देखिए ये दोनों का निकालते हैं HCF। तो ये दोनों का HCF देखिए, ये जो है HCF निकालेंगे तो 1120 1120 से ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो HCF दोनों का क्या आ जाएगा 1120। और देखिए 1120 और 5600 का HCF कितना आ जाएगा, देखिए 1120 से 56 जो है 5600 जो है 5 बार में कट जाएगा, मीन्स ये दोनों का HCF भी क्या आएगा 1120। यानी तीनों का HCF क्या आ गया है 1120। पहले क्या करेंगे अंतर निकाल लेंगे तीनों का, उसके बाद तीनों का HCF निकाल लेंगे और जो HCF आएगा वही HCF जो है वह संख्या होगा जिससे जो है तीनों में भाग देने पर समान शेषफल बचेगा। तो 1120 को जो है देखिए अंकों का योग कितना हो जाए 2 और 1 3 और 1 4, तो अंकों का योग क्या हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निम्नलिखित में से कौन सा मान्य है। तो पहला कह रहा है a और b की केवल सीमित संख्याएं। तो देखिए पहले तो निकाल लेते हैं a और b का क्या क्या हो सकता है। देखिए a अगर 0 रख दे तो b का a यहाँ भी 0 हो जाएगा और b का मान जो है 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट रखने जाएंगे फिर भी जो है एक रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ भी 1 का स्क्वायर सही है, 2 रखेंगे भी सही, इनफाइनाइट तक रखते चले जाएंगे फिर भी जो है ये सही हो जाएगा। फिर जो है अगर a को a रख दे b को 0 रख दे फिर भी इनफाइनाइट होगा। तो a और b की जो है अनंत संख्याओं के लिए क्या है ये सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमन के परदादा की आयु 105 वर्ष है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उनके दादा की आयु की 1/3 है। तो देखिए अमन के परदादा जो है ये राम सिंह के दादा है, इसके पिता के दादा है, तो राम सिंह का आयु कितना है इसका 1/3 है यानी कि 35 ईयर्स। 5 वर्ष पहले जो है अमन का जन्म हुआ है, मीन्स अभी अमन कितना का है 5 वर्ष का है। तब राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की दोगुनी थी, तो माँ की आयु जो है 5 वर्ष पहले जो है कितना था राम सिंह का दोगुना था, तो राम सिंह का 5 वर्ष पहले 30 था तो माँ का 60 था। अमन और राम सिंह के आयु का अंतर देखिए, अमन और राम सिंह का तो यही निकल जाएगा, 35 में से 5 घटाएंगे तो 30 साल हो जाएगा इसके अंतर, तो ये क्या हो गया 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लैपटॉप का मूल्य 27,000 है, 2 वर्ष का एक्सटेंडेड वारंटी खरीदने के लिए इसको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। लैपटॉप का अंतिम मूल्य ज्ञात कीजिए यदि पूरी राशि पर 6% GST लगा। तो देखिए 27,000 इसका मूल्य है, 2 वर्ष का एक्सटेंडेड वारंटी लेगा तो कितना 115/100 हो जाएगा मूल्य। अब ओवरऑल इस सभी पे जो है कितना परसेंट GST लगता है 6% यानी कि 106/100। इसी को जो हमें क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में और ये 23 बार में और 2 से ये 53 बार में। देखिए अब क्या करते हैं ये दोनों का गुना कर लेते हैं, 3 में 3 से करेंगे तो 9, 3 दूना 6, 15 6 21
और 5 दूना 10 और 2 12 आ गया। फिर 27 से गुना कर लेंगे तो देखिए 9 से 63 3 आ गया, हासिल 6 बच गया। देखिए 3 जो है 2 ऑप्शन में है तो एक और आगे कर लेंगे, 7 और 18 7 25, 25 और 6 31, हासिल बचा 3। अब देखिए 3 और 1 तो 3 और यहाँ 9 है तो ये तो नहीं होगा, तो हमें एक ही ऑप्शन बचा ये। ऐसे आप लोग गुना कर लेना, इतना ही आएगा 32,913 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर है और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है, तो पंक्ति में मौजूद लड़कियों की, तो देखिए 15 और 9 कितना होता है 24, और टोटल लड़की पूछा है तो -1 कर देंगे 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक संख्या 36 है और दूसरी संख्या n है, और मौसा और लौसा जो है 9 और 80 है, तो n क्या है, तो दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिए, तो n बराबर हो जाएगा 9 गुना 180/36, ये 4 बार में, ये 45 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 45। नेक्स्ट है बहुत इजी सा क्वेश्चन, √4 का वर्गमूल क्या होगा, तो रूट से जब हटाते हैं तो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा +-2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 क्रमागत घंटों के दौरान एक रेलगाड़ी की चालें A1 से A10 तक है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल में क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं ना, सबको जोड़ के और जितना है उससे भाग देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर माध्य बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, A2 A10 का जो है समांतर माध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A + B√2 का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा तभी ये बी का वैल्यू निकलेगा। तो देखिए 19 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 3√2 का स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 2 × 2 3√2। अभी देखिए ये क्यों लिखे हम, आपको कैसे पता लगाना है, A + B का होल स्क्वायर लाना है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2AB होना चाहिए, तो 2 अगर हटा लेंगे तो क्या बचेगा 3√2। अब 3√2 को ही आपको तोड़ना है 2 भाग में, जिससे स्क्वायर करने पर 19 मिल जाए। तो 3 और √2 में अगर तोड़ते हैं तो 3√2 में, तो 3 × 9 और 2, तो हमें तो 11 ही पूरा लाना है 19। तो अब देखिए इसमें एक छुपा है ना, तो 3√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किए तो हमें देखिए 3 × 9 = 2 = 18 और 19 मिल गया। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये क्या आ जाएगा 1 + 3√2 का होल स्क्वायर। अब बराबर में कितना है, A + B√2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये B√2 है, तो देखिए √2 के साथ जो भी है वो B का वैल्यू होगा, और अलग से जो भी है वो A का वैल्यू होगा। तो A का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, 1 हो जाएगा A का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करना हो, अब 1:2 करना हो तो मिश्रण में पानी कितनी मिलाई जानी चाहिए। तो ये दूध है और पानी है, तो हमें मिलाना क्या है, पानी। पानी मिलाएंगे तो दूध तो सेम रहेगा, तो दूध को पहले सेम कर देंगे, 2 अगर यहाँ दूध है तो यहाँ भी 2 कर देंगे, तो 2 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए दूध जो है दोनों जगह बराबर है, पानी कितना मिला है, तो 3 यूनिट पानी मिला है, कितना पे, 2 और 1 3 और बटा 2 और 1 3 पे, यानी कि 1 मीन्स 1 बाल्टी दूध 1 बाल्टी पानी और मिला दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई को जो है H लिखा है 3 जोड़ दिया गया, आई को जो है F लिखा गया -3 कर दिया गया, ओ को जो है R लिखा गया +3 और R को O लिखा गया -3। तो वही पैटर्न फॉलो कर लेंगे, पहले 3 जोड़ा गया फिर 3 घटाया गया, तो 10 और 3 13, एक ही में तो M है, तो इसका इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन भी आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है y का
y का x% y गुना x बाई 100 बराबर है z का y%, तो y बाई 100। देखिए y से y कट जाएगा 100 से, तो ये x बराबर क्या बच जाएगा z। तो कौन सा सत्य है, तो y बराबर x बराबर z सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.11 1.1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसी तरह 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो हम आपको इसका कंसेप्ट बता देते हैं। पूछ रहा है कौन सा संख्या ये होगा, तो देखिए दशमलव जो है एक होता है शांत और दूसरा क्या होता है और शांत। अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक होता है रिपीटिंग मतलब रिपीट होने वाला, और एक होता है नॉन रिपीटिंग। अब देखिए जो शांत दशमलव होता है वो परिमेय होता है, ठीक है। जैसे 6.25 1.25 ऐसे करके ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। रिपीटिंग में क्या होगा, और रिपीटिंग वाला भी क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। अब कैसे, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है 1.23 ऐसे करके दिए, मीन्स ये रिपीटिंग है, मतलब 23 ही रिपीट होगा। और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ये वाला है नॉन रिपीटिंग का, ये रिपीट नहीं हो रहा है सेम चीज, ये जो है बार बार बदल रहा है, ठीक है। तो ये संख्या क्या है, नॉन रिपीटिंग है, और नॉन रिपीटिंग क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गलती से जो है संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुना कर देता है। तो देखिए 2 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो पहले कितना करता था, 5/2 से गुना, तो 5/2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25। अब किससे कर दिया, 2/5 से, तो 2/5 से करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगा, तो देखिए 21 का त्रुटि हो गया, कितना पे, पहले था 25, तो गुना 100 निकाल देंगे परसेंटेज, तो 25 चौका 100 कितना आ जाएगा, 84%। तो ये 84% का जो है अंतर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या को 45 से भाग देने पर शेषफल 28 बचता है, तो उसी संख्या को 15 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो देखिए 45 से भाग दिया है, मीन्स 45 के प्लस 28 रहा होगा संख्या, के का मान कुछ भी हो सकता है। अब किससे भाग देना है, 15 से, तो 15 से भाग देंगे तो ये देखिए 45 है, तो ये तो कट ही जाएगा पूरा, तो बचेगा क्या, 28, और 28 में 15 से भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा, 13। यहाँ 0 शेष बचा और यहाँ 13, तो कुल शेष क्या बच गया, 13, तो ये हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने एक निश्चित संख्या में एक घोड़ा खरीदा और 8% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे 1800 अधिक प्राप्त होता तो उसे इतना का लाभ होता। देखिए 8% हानि और 14 सही 1/2% लाभ के बीच में अंतर कितना है, 1800 का। तो ये 8% और 14 के बीच में अंतर कितना आ गया, 22 1/2% का। क्यों, क्योंकि ये हानि है और ये लाभ है, हानि और लाभ के बीच जो है अंतर करने के क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये आ जाएगा 45/2 गुना 1/100, 45/2% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1800। 45 से ये कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। तो 1% का वैल्यू आ जाएगा, ये 2 गुना कर देंगे तो 80। तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 80 गुना 100 यानी कि 8000 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 8000, घोड़े का मूल्य 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है और परिमाप का
आंकिक मान उसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए अगर चौड़ाई अगर b है तो लंबाई है b प्लस 3, ठीक है, और क्षेत्रफल जो है आंकिक मान जो है परिमाप के बराबर है। तो देखिए b प्लस 3 इंटू बी, इसका क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, और परिमाप हो जाएगा 2 इंटू बी प्लस 3 प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। यह आ जाएगा b² प्लस 3b बराबर आ जाएगा 2b में 2 से गुना करेंगे तो 4b या प्लस 6। इधर ले आएंगे घट जाएगा तो b² माइनस बी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस 3 इंटू बी प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा 3 और माइनस 2, तो हमें तो पॉजिटिव लेना है, तो b बराबर क्या आएगा 3। तो लंबाई हो गया 3 और 3 6 और चौड़ाई हो गया 3। अब विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो 6 में का स्क्वायर करेंगे 36 और 9 कितना आ जाएगा, रूट अंडर 45। अब 45 का वर्गमूल क्या आएगा, देखिए 45 से आगे कौन सा होता है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, और 45 से नीचे कितना होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। मीन्स 6 और 7 के बीच में आएगा 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। तो कह रहा है कि पूर्णांक भाग ज्ञात करना है, तो पूर्णांक भाग तो 6 ही आएगा, उसके बाद दशमलव में जो भी आएगा वो छोड़ देना। तो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है, यदि दो भुजाओं का माप 6 और 3 है तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दो त्रिभुजों का, किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है दो भुजा के अंतर से बड़ा होना चाहिए और योग से छोटा होना चाहिए। तो अंतर कितना हो जाएगा 3, यानी 3 से बड़ा होना चाहिए, और योग कितना हो जाएगा 9 से छोटा होना चाहिए किसी भी त्रिभुज की। यानी कि तीसरी भुजा C मान लीजिए a माइनस बी से जो है बड़ा होना चाहिए और a प्लस बी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 3 से बड़ा और 9 से छोटा कौन कौन सी संख्या है, 4 5 6 7 और 8। देखिए तो तीसरी भुजा जो है C की कौन कौन हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 और 7 और 8 हो सकता है। तो ये 5 संभावित संख्या जो है हो सकता है। तो त्रिभुजों की संभावित संख्या कितना बनेगा, एक बनेगा 3 4 3 नहीं 6 4 और 3, 6 5 और 3, 6 6 और 3, 6 7 और 3, 6 8 और 3, इतनी संभावित त्रिभुज बन सकते हैं। तो कितनी संख्या हो जाएगा त्रिभुज की, 5। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आधा नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट होगा। धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।